So, hello students, I am a physics academic Sharma and today topic is, तो आज हम लोग एक नए चैप्टर पे बात करने जा रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये हम लोग का नया चैप्टर है जिसमें आज हम लोग थोड़ा सा टॉपिक डिस्कशन में देखेंगे। तो देखिए, चलिए चैप्टर का नाम हो गया आएगा, आप लोग समझ सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का, फर्स्ट टॉपिक जो है आज का जो टॉपिक है ये लेक्चर 1 है, इस पूरे चैप्टर का लेक्चर फर्स्ट है। ठीक है, जो आज हम लोगों का टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, आप लोग इस चीज को पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो देखिए होता क्या है कि हम लोग को इसमें बताया गया हुआ है कि अभी तक हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे थे, पर जब कोई चार्ज होता है, ठीक है, मूव करने लगता है या तेजी से फ्लो होता है या करंट आ जाता है, तो ये मैग्नेटिज्म को बना देता है, एक ऐसा फील्ड बनाता है जो अट्रैक्शन रिपल्सन की प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए अगर हम आपको एक छोटी सी बात बता दें, तो इसमें हमारे हिसाब से चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए होता क्या है, बेसिकली बायो-सैवर्ट का लॉ हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि B = होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन का r। ये फॉर्मूला होता है जो निकाला जाता है। ठीक है, देखिए बेसिकली कंडीशन तो ये होती है कि आप एक वायर ले लीजिए और अगर इस वायर में चार्ज करंट को अगर हम फ्लो करा दें, पूरी वायर पे अगर फ्लो हो रहा है तो इसके आसपास कोई भी पॉइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ एक पॉइंट रखा है या कहीं भी आप एक यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए P, ठीक है, तो इस पे जो होता है इसके कारण इस लेंथ के, ये जो लेंथ है इन्फिनिटी लेंथ वायर है या छोटी सी लेंथ ले लीजिए, सपोज दैट ये लोगों ने ले लिया कि एक स्मॉल लेंथ वायर है dl, तो इसके कारण इस वाले पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसे फाइंड आउट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बायो-सैवर्ट की बात करते हैं। ये भी एक बायो-सैवर्ट लॉ का एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग स्ट्रेट वायर का निकालते हैं। इन्फिनिटी लेंथ एक स्ट्रेट वायर होता है जिसके थ्रू हम लोग किसी बिंदु P पर या कोई एक अदर बिंदु में P दिया होता है, पॉइंट दिया होता है, उस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज्यादा लंबी बात नहीं करते हैं, छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया, अभी हम इसी को निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि एक वायर ले लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, एक वायर हम लोगों ने ले लिया है। चलिए, तो ये एक वायर लिया गया है जिसका अभी हमें पता नहीं कि शेप का है क्या है, कहीं भी जुड़ा हो सकता है। ठीक, इसके पास एक पॉइंट ये रखा हुआ है P, ठीक है, ये एक पॉइंट है जिस पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, B को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड B जो है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं तो क्या करेंगे इस जगह पे। इस जगह पे सबसे पहले अब इसमें फाइंड आउट करना है, इसके लिए देखते हैं पहले तो पूरे वायर में करंट है जो फ्लो हो रहा है ऊपर से नीचे। ये एक इन्फिनिटी लेंथ वायर है। कैसा वायर है? इन्फिनिटी लेंथ वायर है। ठीक, ऐसा वायर है जिसके ऊपर कोई प्लास्टिक शीट नहीं चढ़ी हुई है। ठीक है, ये बिल्कुल एक कहते हैं कोर वायर जिसको हम लोग बोलते हैं, कोर वायर है, अंदर का वायर है। ठीक है, तो इस पूरे पे करंट आ रहा होगा, तो इसके थ्रू जो करंट है, इसके जो करंट चल रहा है, ये इस वाले पॉइंट पर, पॉइंट P पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी लेंथ है,
इसको निकालना तो पॉसिबल है नहीं भाई, क्यों नहीं निकालना पॉसिबल है, इसलिए आपको चीज समझ लीजिए। सपोज है हम लोगों ने कहा कि यहां से लेकर यहां तक इसके एक छोटी सी डिस्टेंस मान लेते हैं dl, ठीक है। पूरे लेंथ की जो डिस्टेंस होगी ये है, पूरा लेंथ जो होगा इसकी लेंथ जो होगी वो l है, और ये छोटा सा हिस्सा ले लिया, इसको हम लोगों ने ले लिया dl। क्या ले लिया? dl, एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, ठीक, जिसकी डिस्टेंस r है। अब सपोज करिएगा अगर आप पर्टिकुलर इस पॉइंट से तो हम इसको निकाल सकते हैं, बट अगर आप कहते हैं कि इस जगह से देखें या इस जगह से देखें या इस जगह से देखें या इस जगह से देखें, तो यहाँ पे लेंथ भी तो चेंज हो जाएगी, ये r है और ये r1 और ये r2, तो अलग अलग लेंथ हो रहे हैं ना, इसलिए आप लोग इससे पूरे वायर को तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ, अभी एप्लीकेशन में आपको दिखाऊंगा, इसके बाद एक एप्लीकेशन दी है जिसमें इनफिनिटी लेंथ वायर हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, तो उसको भी मैं करके आपको दिखा दूंगा। बट अभी फिलहाल जो है एक छोटे से पॉइंट है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है, तो अभी हम पूरे लेंथ का नहीं निकाल सकते, अभी हम कितना निकाल सकते हैं जितना हमारे सामने है, ठीक है। चलिए, इनके बिटवीन में एक एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। तो अब इसके थ्रू अगर हम लोग देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड B on point B is depend on अब डिपेंड करना है बहुत सारी चीजों पे। फर्स्ट ऑफ कि मैग्नेटिक फील्ड में फर्स्ट पॉइंट हम लोग का बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड B is direct proportional current I, क्लियर? देखिए, कहने का मतलब क्या है कि इस पूरे लेंथ वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से इस पॉइंट P पे आ रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इसमें जो करंट है वो, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखिएगा लोग समझें, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है, ये जो B है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? I, ठीक है। पॉइंट को समझिएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी हम करंट को बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर करंट बढ़ जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। ये ज्यादा तो ये ज्यादा, बात समझ में आ रही है आपको? सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। फर्स्टली तो हम लोगों ने करंट को देख लिया, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ जाता है, ठीक। सेकेंडरी पॉइंट जो हम लोगों का, अगर इसकी लेंथ है, देखिए अभी एक छोटी लेंथ है, dl से बात चल रही है, डी हम लोग एक स्मॉल चीज के लिए लगा देते हैं कि जैसे कोई स्मॉल एलिमेंट लेना है तो लोगों ने डी लगा दिया, आप चाहे तो डेल्टा भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहीं पर सेम लैंग्वेज बनेगी कि मैग्नेटिक फील्ड B is direct proportional current, लेंथ की बात कर रहे थे, स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, ठीक है। तो अब देखिए यहां से पॉइंट क्या निकल के आया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ये B जो है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है किसके? dl, ठीक है। यानी कहने का मतलब आप समझे, अभी एक छोटी सी लेंथ हम लोगों ने ली है, जब हम एक छोटी लेंथ ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? छोटा होगा। अगर अपनी लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने इसको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में ले लिया, ठीक। थर्ड पॉइंट देखिए क्या है, अब देखिए इन बिटवीन, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड B is direct proportional थीटा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल थीटा, यानी कि क्या है? एंगल बिटवीन वायर
and distance of point, distance line of point, ठीक है। यानी सेम फिर से वही बात आ गई हमारे पास कि जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा वो इस थीटा पे डिपेंड करेगा। अगर थीटा को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे लोग एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि B प्रोपोर्शनल साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा, ठीक है, यहाँ जो एंगल हम लोग लेंगे वो साइन में लिया जाता है, ठीक। अब एक फोर्थ पॉइंट हम लोगों के पास और है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड B is inverse proportional of distance r square, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि यहां से ये जो डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, यानी b इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। यानी कहने का कि अगर हम लेंथ घटा देंगे, जैसे r को अगर हम मिनिमाइज कर देंगे, कम से कम करते जाएंगे, डिक्रीज करेंगे r को, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम देखते हैं हम जितना ज्यादा इस लेंथ को डिक्रीज करते जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। तो देखिए इन चार लाइनों की चार पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए हैं कि यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप से कुछ पॉइंट्स निकल के आए, जिनको हम चाहें तो इक्वेशन ले लें 1 2 3 and 4। अगर हम इन सबको सॉल्व करते हैं तो देखिए हम लोग लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर है। तो देखिए हम लोगों ने देखा होगा कि सारी की सारी चीजें किसके प्रोपोर्शनल में है, b के। तो हम इन सभी चीजों का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि IDL sin थीटा अपॉन का r स्क्वायर, क्लियर। चलिए देख लेते हैं। अब ये बात तो हमारे पास क्लियर है। अगर ये सब कुछ हो गया तो ये प्रोपोर्शनल लगा है, प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि IDL sin थीटा अपॉन का r स्क्वायर, where k is equal to mu naught अपॉन 4 पाई, या आप इसकी वैल्यू रखना चाहें तो 10⁻⁻7 रखी जा सकती है, ठीक है। यानी हम k की जगह पे mu naught अपॉन 4 पाई पुट कर सकते हैं और 10⁻⁻7 भी पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे कि b is equal to mu naught अपॉन 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन का r स्क्वायर। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख लीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इधर आप थोड़ा सा बढ़ा के इसको ऐसे 10⁻⁻7 या मल्टीप्लिकेशन में आप ऐसे दे सकते हैं इनटू 10⁻⁻7, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला है आपका। अच्छा एक चीज और, जब हम लोगों ने यहाँ म्यू नॉट की बात की है तो म्यू नॉट ये परमिबिलिटी होती है, परमिबिलिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं चुंबकशीलता, ये परमिबिलिटी है। और नॉट लिखा है तो ये मतलब किसकी, एयर या वैक्यूम की है, यानी फ्री स्पेस की परमिबिलिटी है। म्यू होता तो ये परमिबिलिटी ऑफ मीडियम हो जाता, अगर सिर्फ म्यू होता, म्यू और आर होता तो ये रिलेटिव परमिबिलिटी होती, ठीक है। जैसे आप लोगों ने एप्सिलॉन में देखा था कि एप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ये हम लोगों ने देखा था। सेम वैसे ही इसमें भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगभग एक जैसे होते हैं, बस एक बात आपको ध्यान रखने की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मूविंग चार्ज पे भी अप्लाई हो सकता है और रुके हुए चार्ज पर भी, यानी स्टेबल चार्ज पे भी अप्लाई हो सकता है। बट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक, यानी स्टेबल चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। अगर कोई चार्ज मूव कर रहा होगा देन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप लोग इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।